गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में बेटा हम बताने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख बातें, इससे आपको 20-25 क्वेश्चन पूछा गया है, जानेंगे। इसमें कुछ नया चीज़ भी जानेंगे आपको जो कन्फ्यूजन रहता है वो कन्फ्यूजन दूर होगा। हालांकि इसमें तो हम बताएंगे, प्रयास हम करेंगे, टाइम बचेगा तो, कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कैसे होता है वो भी हम बताएंगे। अभी देखें कुछ प्रमुख बातें। सबको पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति आपको कब से चुने गए। आप सबको पता है बेटा आपको कि जिस तरह से हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, ठीक उसी प्रकार अमेरिका भी अंग्रेज़ों का गुलाम था। ये सबको पता है। और जिस प्रकार से हम अपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, उसी तरह से अमेरिका भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। किससे? आपको अंग्रेज से। तो अंतर इतना ही है कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और अमेरिका आज़ाद हुआ 4 जुलाई 1776 को। बात को समझिएगा, यही अंतर है। अमेरिका आज़ाद हुआ, जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने जॉर्ज वाशिंगटन। आपको अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने आपको जॉर्ज वाशिंगटन, ये सबको पता है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। कब बने? 1776 में। क्लियर? ये सबको पता है। जॉर्ज वाशिंगटन। आपको हाँ, अमेरिका आज़ाद कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ। आपको किससे आज़ाद हुआ? अंग्रेज़ों से। पहला राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। आपको तब से अमेरिका के राष्ट्रपति बनना शुरू हुए। और बता दें, आज तक अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हैं, ये सबको पता है, ये जानते हैं। और अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो 45वां है, माने 45 बन चुके। और इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। ये सबको पता है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में देखा जाए तो आपको डोनाल्ड ट्रंप हैं। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये सबको पता है, ये जानते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हैं 45वें राष्ट्रपति। और अगर पूछे कि किस पार्टी से हैं तो पार्टी का नाम है बेटा रिपब्लिकन पार्टी। आपको रिपब्लिकन, PUBLICN, रिपब्लिकन पार्टी भी पूछता है आपको डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो रिपब्लिकन पार्टी। हालांकि वहां पर मुख्यतः 2 पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी। हालांकि इसके अलावे भी हैं, लेकिन वो छोटा मोटा पार्टियां हैं, मेन ये हैं। तो अब आपको मन में आता होगा कि इनके पार्टी तो बता दिया, इनका कौन पार्टी था? जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने तो कोई पार्टी नहीं थी। आपको जॉर्ज वाशिंगटन की कोई पार्टी नहीं थे, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो अमेरिका के लोगों ने, सभी लोगों ने इनको तन मन से चुना, क्योंकि अमेरिका को आज़ाद कराने में इन्होंने भी बेजोड़ भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको चुन लिया था सभी लोगों ने। तो ध्यान देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ये 45वें राष्ट्रपति हैं। क्या में राष्ट्रपति? 45वें राष्ट्रपति। अब आपको बता दें बेटा हम कि अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का? 4 साल का। जबकि भारत में 5 साल का। आपको भारत में राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं 5 साल के लिए, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और ये भी कहा जाता है कि एक आदमी, आपको अमेरिका में एक आदमी आपको 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अब भारत में क्या है कि कई बार बन सकता है, कोई एक आदमी भारत में कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में आपको कोई एक आदमी 2 बार, इन 2 टर्म यानी 4-4 8 साल, 2 टर्म से अधिक यानी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ऐसा नियम बनाया गया था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में ऐसा नियम बना दिया गया कि अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बनता है तो अधिकतम कितना बार? 2 बार। तो ये नियम कब बना? 1951 में 2 बार बन सकता है अमेरिका में राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति
बनने के लिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको हम बता दें, आपको कई कंडीशन है। पहला कंडीशन कि उनकी उम्र 35 साल होना चाहिए, कम से कम, अधिकतम का कोई नहीं है, भारत में भी है। आपको अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए आपको उम्र कम से कम कितना साल, 35 साल। 35 साल से कम वाले व्यक्ति आपको राष्ट्रपति अमेरिका में नहीं बन सकते हैं, जो कि भारत में भी है। और दूसरा कंडीशन है कि वो आपको अमेरिका का नागरिक हो, मूल रूप से जन्म कहाँ हो, अमेरिका में। दूसरा कंडीशन है कि अमेरिका का नागरिक हो। तीसरा कंडीशन है कि वो आपको 14 साल से अमेरिका में रह रहा हो, यानी कि कहीं से आया, 1 साल में नागरिकता प्राप्त किया और राष्ट्रपति बन जाएगा। वैसा व्यक्ति जो 14 साल पहले से अमेरिका में रह रहा हो कम से कम, वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए ये आपको क्या होना चाहिए, योग्यता या अर्हता या क्वालिफिकेशन, ये है आपका कि उसकी आयु कम से कम 35 साल, वो अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। और तीसरा कि 14 से कम कितना साल से वहाँ रह रहा हो, 14 साल, तब वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। ये सबको पता है, ये जानते हैं। तो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के कितने राष्ट्रपति हैं, आपको 45वें राष्ट्रपति हैं, ये जानते हैं आप। और किस पार्टी के हैं, रिपब्लिक। इसके पहले 44वां कौन थे, ये सबको पता है। आपको 44वां राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, नाम सुनोगे, कौन ओबामा, बराक ओबामा, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। कौन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी दा देंगे। यानी 44वें राष्ट्रपति पूछे तो बराक ओबामा, ऐसा नहीं पूछेगा कि ब्राह्मा कौन था, चर्चित वाला पूछेगा थोड़ा सा। तो बराक ओबामा अमेरिका के कितने राष्ट्रपति, 44वें, किस पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे। आपको हम बता दें, इससे कई क्वेश्चन पूछता है बेटा कि अगर कहे कि अमेरिका को आज़ाद कराने में अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने भूमिका निभाई, तो आपका जवाब होगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन अगला पूछे कि आपको कौन अमेरिकी राष्ट्रपति जो सबसे पहले भारत आया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें हम चुनिंदा बात बोल रहे हैं, आपको गौर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछे, ये बात को समझिएगा, मैंने कि आपको अमेरिका का कौन पहला राष्ट्रपति था जो भारत सबसे पहले आया, तो आपको हम बता दें आंसर होगा डी आइजनहावर। ये बात को सबको पता है, डी आइजनहावर, ये अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे, ये सबको पता है, बता दें। और डी आइजनहावर आए थे 1959 में, 1959। गौर करेंगे, भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, क्वेश्चन पूछा गया। इसमें जितना बात बोल रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। तो भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन, डी आइजनहावर। कब आए, 1959 में, 1959 में। ऐसे तो कहा जाता है कि अभी तक आपको भारत में आपको अमेरिका के 7 राष्ट्रपति आ चुके हैं। अभी तक भारत में अमेरिका के 7 राष्ट्रपति आ चुके हैं। तो 7 का नाम लिख रहे हैं हम। पहला डी आइजनहावर, फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फिर है, ध्यान देंगे, फिर है आपका बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज बुश, दो ही गया। ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर जॉर्ज बुश यहाँ पर हैं, जॉर्ज बुश, यहाँ जिम्मी कार्टर है। जिमी कार्टर, आपको जॉर्ज बुश नहीं, ठीक है, जॉर्ज बुश, यहाँ पर जिम्मी कार्टर और डोनाल्ड ट्रंप। लास्ट में कौन आए, डोनाल्ड ट्रंप।
ये सबको पता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति आ चुके हैं तो हम लोग कितना कहेंगे? 7। कितना कहेंगे? 7। सबसे पहले कौन आए? आपको डी आइजनहावर दे देंगे। तो डी आइजनहावर कब आए थे? डी आइजनहावर आए 1959 में। आपको जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए 1978 में, और बिल क्लिंटन आए आपको 2000 में, और बराक ओबामा आए 2010 में, रिचर्ड निक्सन आए आपको 1969 में दे देंगे, और जिम्मी कार्टर आए 2006 में, और डोनाल्ड ट्रंप आए 2020 में। आपको कौन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत कब आए वो आपके सामने लिखे हैं, दे देंगे बोर्ड पर, इसका लोड लें। तो आइजनहावर आया, या डी आइजनहावर कर सकते हैं। डी आइजनहावर आए 1959 में, सबसे पहले देखिए। फिर जॉर्ज बुश कब आए? 1978 में। बिल क्लिंटन कब आए? 2000 में। बराक ओबामा 2010 में। रिचर्ड निक्सन 1969 में। जिम्मी कार्टर 2006 में। डोनाल्ड ट्रंप जो आए 2020 में। तो अब देखिए ये लगातार नहीं है, अब लगातार अरेंज कर सकते हैं, डेट लिखा हुआ है आपका, ईस्वी लिखा हुआ है। तो अब लगातार इसलिए लिखे नहीं थे कि प्रथम 4 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए और भारतीय संसद में जाकर कुछ बोले, लेकिन ये जो राष्ट्रपति हैं आए जो भारतीय संसद में नहीं बोले। दे देंगे ये जो ऊपर के 4 जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो भारत आए और अमेरिकी संसद में जाकर कुछ न कुछ बोले, ये लोग भारत आए अमेरिकी संसद में कुछ नहीं बोले। तो भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत आए और अमेरिकी संसद में जाकर के बोले, कुछ न कुछ बोले। तो एक क्लियर है, इतना होगा। एक चीज़ और बता दें, ये सबको पता है, ये आपको पता होगा कि आप बात को समझिएगा, यहाँ क्लियर है। एक चीज और, डी आइजनहावर के बारे में यही पूछता है बेटा कि एक टर्म का यूज किए थे यूएनओ। क्वेश्चन ये पूछेगा कि यूएनओ नाम सुने आप लोग? यूएनओ से पहले आप जान जाइए राष्ट्र संघ का नाम सुनोगे। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन अंग्रेजी बोलते हैं, आपको लीग ऑफ नेशन बोलते हैं इसको। तो राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो डी आइजनहावर ने किया। क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्र संघ नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एक संस्था थी, तो जानेंगे एक संस्था थी आपको राष्ट्र संघ, सबको पता है, जानते भी होंगे। तो इस शब्द का प्रयोग पहले कौन किया? डी आइजनहावर। यह भी पूछ सकता है कि राष्ट्र संघ शब्द किसकी देन है? तो आप कह सकते हैं कि डी आइजनहावर। या इसके शब्द के प्रतिपादक कौन है? राष्ट्र संघ शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर होगा डी आइजनहावर। कौन होगा? डी आइजनहावर। उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये शब्द का प्रयोग, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी प्रयोग सबसे पहले आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, किसने की थी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। आपको हम बता दें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दो तरह क्वेश्चन कि राष्ट्र संघ का प्रयोग सबसे पहले किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो आंसर होगा डी आइजनहावर। दे देंगे। और अगर क्वेश्चन रहे कि यूएनओ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये सबको पता है, ये जानते भी हैं। चलिए अब एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर आपको यहाँ पर समझेंगे, एक चीज़ और थोड़ा सा बता दें हम। अमेरिका में एक टर्म होता है कांग्रेस, सबको पता है। तुलना कीजिएगा
अब भारत में होता है ये संसद, पार्लियामेंट। आप दोनों को तुलना करेंगे समझ में आ जाएगी। आपको भारत में ऊपर दिख रहा है आप लोग को, नहीं तो नीचे लिख देते हैं। आपको अमेरिका में एक टर्म यूज होता है कांग्रेस, और ध्यान देंगे, और इंडिया में पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसी को हिंदी में बोलते हैं संसद। सांसद नहीं, संसद। आई कांग्रेस है, कांग्रेस को कांग्रेस ही बोलते हैं। तो ये सबको पता कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट बनती हैं, इस पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं। हालांकि 3 चीज़ से मिलके बनता है। हमारे यहाँ ध्यान देंगे, जो पार्लियामेंट होती हैं वो 2 हाउस, जिसको आप कहते हैं, आपको लोकसभा का नाम सुनोगे, लोकसभा, और इधर नाम सुनोगे राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ध्यान देंगे। हमारे देश में हालांकि संसद बनता 3 चीज़ से। एक आपको राष्ट्रपति को मिला करके, सबको पता है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन कहलाते हैं हमारे देश में। हमारे देश में लोकसभा तथा राज्यसभा क्या है? हमारे देश में लोकसभा तथा राज्यसभा 2 सदन का नाम है। 2 सदन, हाउस। इसको आप जानते होंगे, इसको निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन, और इसको कहा जाता है उच्च सदन, उच्च सदन। ये सबको पता है। इसको बोलते हैं अपर हाउस, इसको बोलते हैं अपर हाउस, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लोअर हाउस। तो इंडिया में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। उसी तरह से आपको कांग्रेस यहाँ जो है, यहाँ तो संसद में 2 सदन, इसी तरह कांग्रेस में भी 2 सदन है, माने वहाँ पर होता है। आपको अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अमेरिका की, ये बात था इंडिया का, ये सबको पता है। तो अमेरिका में भी 2 सदन होता है। इसको एक को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा सदन जो है उसको बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट। सीनेट नाम सुनोगे सीनेट का, तो सीनेट वहाँ के हाउस का नाम है। कहाँ के? अमेरिका का। तो अमेरिका के कांग्रेस में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। जैसे हमारे यहाँ 2 सदन था, लोकसभा राज्यसभा, और यहाँ पर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक है सीनेट। तो बेटा तुलना करना, लोकसभा का तुलना करना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, और राज्यसभा की तुलना कीजिएगा सीनेट से। तो अब पता चल गया कि अमेरिका में उच्च सदन कौन होगा? आपको ये अपर हाउस होगा, अपर हाउस यानी उच्च सदन। आई हो जाएगा निम्न सदन। कौन सदन? निम्न सदन। अमेरिका में निम्न सदन कौन है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सबको पता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आपको 435 सदस्य हैं, और यहाँ पर आपको ध्यान देंगे सीनेट में 100। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में है ना 545, और राज्यसभा में 250। उसी तरह से अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने मेंबर हैं? 435, और 6 और हैं जिसको मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित नहीं, और इसमें 100 गो है। आपको अमेरिका में पता होगा कि 50 गो स्टेट है, राज्य है। अमेरिका में कितने स्टेट? 50 स्टेट। हर एक स्टेट से 2 सीनेट के सदस्य चुने जाते हैं, तो 50 दूना 100। तो सबको पता है कि सीनेट में कितने सदस्य हैं? 100। आपको सीनेट में प्रत्येक राज्य से, किसके राज्य? अमेरिका के राज्य। अमेरिका में कितने राज्य? 50 राज्य। तो प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं सीनेट के लिए। तो बात को समझेंगे तो सीनेट सबको पता है। तो हाँ, तो सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या 100। कौन? और यहाँ पर ध्यान देंगे, और अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनने में ये लोग भूमिका नहीं निभाती हैं। देंगे अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होता है। कौन रूप से? इनडायरेक्ट। एक प्रक्रिया हम बताएंगे आपको, तो यहाँ टाइम का थोड़ा अभाव है, आपको प्रक्रिया बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता तो कैसे है। भारत में तो जानते ही हैं लोग, तो इसमें जान जाइए। एक पूछे कि अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट, तो बोलेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जनता सीधे नहीं चुनती है। जनता सीधे, जिस चुनाव में जनता सीधे भाग ले उसको डायरेक्ट चुनाव कहते हैं, जिसमें जनता सीधे भाग नहीं ले उसको इनडायरेक्ट चुनाव कहते हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट, भारत में भी इनडायरेक्ट है।
सबको पता है। आज हम यहीं छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।